नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। हमारे देश में एक सामान्य मानसिक प्रवृत्ति है और वो प्रवृत्ति आम आदमी की है और आम आदमी के बीच से ही तो नेता बनते हैं। नेता तो ऐसा है नहीं कि आसमान से पानी के साथ मछली जब गिरती है, कई बार पानी में पहले बरसात में लोग कहते थे बारिश में मछली गिरी है, तो मछली के साथ नेता अलग से टपकते नहीं है। एक आज तक इकलौता नेता है जो पानी बरसा और बारिश में मछलियों के साथ गिरा था। इकलौता नेता है। वो जो बताता है कि मैं अविनाशी हूँ, नॉन बायोलॉजिकल हूँ, वही था। अब ये आज तक भी नहीं हमको पता चल पाया कि रोहू के साथ गिरा था कि मांगुर के साथ गिरा था। उसका ये नहीं पता कर पाए हम लोग भी। बहुत कोशिश किया मैंने। हम तो मछली-वछली खाने वाले आदमी हैं, तो हम सोचे पता करें रोहू के साथ गिरा, मांगुर के साथ गिरा, कैरेक्टर मिला करके, नहीं मैच करवा पाए। खैर, ये जो प्रवृत्ति है, जिस प्रवृत्ति की मैं बात कर रहा हूँ, वो प्रवृत्ति है जब तक अपने पर नहीं आती है ना, आदमी समझता नहीं है। हमारे यहाँ कहावतें लिखी गई। हमारे यहाँ लिखा है बहुत पहले हमारे पूर्वजों ने लिख दिया था, वो का जाने पीर पराई, जाके पाँव न फटी बिवाई, वो का जाने पीर पराई। जाके पाँव न फटी बिवाई मतलब अब शायद नहीं जेनजी-वेनजी को पता होगा, पहले गाँव देहात में रहते थे, नंगे पाँव मेहनत करते थे तो पैर फट जाते थे, एड़ियों में दरारें पड़ जाती थी, खून निकल जाता था। तो जिसके जिसके पाँव में बिवाई न फटी हो, वो दूसरे को पीर नहीं समझता। ये सामान्य एक हमारी मनोवृत्ति है। ये मनोवृत्ति अगर आपको देखना हो कहीं पर, साक्षात दर्शन करने हो, तो आप इंडिया अलायंस में कर सकते हैं। यहाँ पर जो जब तक हारा नहीं होता है ना, उसकी ऐंठ ऐसी होती है कि क्या मोदी की ऐंठ, वो उससे भी ज़्यादा ऐंठा होता है, क्या रस्सी की ऐंठ, उससे भी ज़्यादा ऐंठा होता है। उस ऐंठ वालों में एक की बात नहीं मैं करूँगा, वो ऐंठ कांग्रेस में, कांग्रेस तो खैर सदा से ऐंठ ही रही है। वो ऐंठ कांग्रेस में रही, वो ऐंठ एनसीपी में रही शरद पवार वाले, वो ऐंठ उद्धव में रही। मामूली वो ऐंठ से ही हार के घर में बैठे हैं मातोश्री सब। वो ऐंठ अखिलेश में, वो ममता में, अखिलेश तो छोड़ दीजिए अभी, अखिलेश बचे हुए हैं, आखिरी उन्हीं बारी है, अंतिम नंबर उन्हीं का है। अब उस फ़हरिस्त में जो ताज़ा नाम है वो ममता बनर्जी का है। ममता बनर्जी चुनाव के नतीजे आने से पहले कांग्रेस से भिड़ जाएँगे, इंडिया अलायंस टूट जाए तो टूट जाए, थर्ड फ्रंट बना लेंगे, ये बेकार हैं, फलाने बेकार हैं, इनके साथ नहीं चलेंगे। उनके भतीजे अभी कहते हैं हम लोग के यहाँ गाँव की अभी नई-नई रेख आई है, मतलब जब नौजवान होता है बच्चा मूंछ आने के पहले मूंछ के निशान बनते हैं, वहाँ पे रेख होता है, काला पड़ने लगता है, बाद में मूंछ उगती है। अभिषेक को अभी राजनीति में अभिषेक बनर्जी की रेख आ रही थी। अभी मूंछ उगी नहीं थी राजनीति में, असली वाले में भले उग गई हो। वो भी ऐंठ रहे थे, अरे वोट चोरी और मशीन में क्या होता है। बूथ मैनेजमेंट जिसको आता है, बूथ पर नजर रखनी पड़ती है। यही ऐंठने के लक्षण होते हैं, ये प्राथमिक लक्षण होते हैं ऐंठने के। अब हार गई तो ममता बनर्जी उसी श्रेणी में शामिल हो गई हैं। अब उनको दर्द पता चल चुका है। अब वो दुश्मन से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं। अब ममता दीदी एक कार्यक्रम है, हम इसीलिए मैं 3 मिनट खाली आपको थोड़ा मनोवृत्ति इसलिए समझाई है कि यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है। हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। दूसरे के दुःख में जश्न, व्यक्ति पूजक समाज, यही सब तो है असली दुःख। तो अब ममता दीदी दुश्मन को भी ऑफर दे रही हैं, खुला ऑफर। हालाँकि हम तो फिर भी पॉजिटिव हैं और पॉजिटिविटी से देख रहे हैं विपक्ष को। अगर टीएमसी प्लस कांग्रेस, प्लस लेफ्ट, प्लस समाजवादी पार्टी, प्लस डीएमके, प्लस उद्धव, प्लस शरद पवार, प्लस बीजू पटनायक, प्लस जगन मोहन रेड्डी, ये सारे प्लस हो गए और माइनस खत्म हो गया, मतलब नेगेटिविटी खत्म हो गई, तो मोदी फिर भी मैं कहूँ ज्ञानेश कुमार सब करवा ले, मोदी आउट हो जाएँगे, ये मुझे अभी भी भरोसा है। लेकिन अब सवाल बड़ा है कि क्या स्टालिन को राहुल मनाने जाएँगे? सवाल बड़ा है कि क्या आखिरी परीक्षा से पहले अखिलेश जाग जाएँगे? ये सवाल हैं और इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए भाऊ हैं साथ में, भाऊ को ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है भाऊ। चलिए ज़रा मैं दिखा देता हूँ 2 एक हेडलाइन और फिर आगे चलते हैं। हेडलाइन ले आइए।
हार के बाद बदला ममता का अंदाज, दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने चली दीदी, विधानसभा में नई टीम तैयार। अब ये इनकी हेडलाइन दुश्मन के दुश्मन जो है ये मेरे गले नहीं उतरने वाला है। वो डायरेक्ट ममता के दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन उस्मान वाला नहीं, डायरेक्ट भाजपा से उनकी दुश्मनी दूर की है, ममता और उनकी दुश्मनी आमने सामने की है। तो लिखने वालों ने अपना बना लिया। बंगाल की करारी हार के बदले से बदले ममता के तेवर, बीजेपी को रोकने के लिए वाम के साथ भी जाने को तैयार। अब इन सब के बीच जो ये पूरी खबर है, उस खबर में शुरुआत में जरा मैं कुछ नियुक्तियां आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि नियुक्तियां ममता बनर्जी ने की हैं। उसके बाद खबर खोलेंगे। जरा ट्वीट ले आइए टीएमसी का ट्वीट दिखा दीजिए। हाँ, ये अब आ गया आपके सामने इंफॉर्मेशन देखिए। सबसे पहले All India Trinamool Congress has unanimously decided that the following members shall hold the respective positions in the 18th West Bengal Legislative Assembly. लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे ये शोभन देव चट्टोपाध्याय, बहुत सीनियर लीडर हैं, ये रहेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन। डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन श्रीमती आसिमा पात्रा और श्रीमती नैना बंदोपाध्याय, दो महिलाओं को डिप्टी लीडर बनाया है पोजीशन से। और चीफ व्हिप बनाया है जो कोलकाता के मेयर थे फरहाद हकीम को, इनको बनाया है और चिट्ठी जारी कर दी है। इसके बाद खबर शुरू होती है। इसके बाद कुछ जो बागी होता है ना सत्ता के साथ, जैसे सबसे एग्जैक्ट एग्जाम्पल मैं आपको शहजाद पूनावाला बताऊंगा, वो भाऊ के ही अनुभव के साथ मैं नाम लिया हूं कि सरकार बदलते ही निष्ठा बदल जाती है। तो वैसे ही टीएमसी भी 15 साल से सरकार में थी, पता नहीं चल रहा था कौन असली कौन नकली, कौन गद्दार, कौन अपना कौन पराया। सरकार बदलते ही, ममता के हालते ही कईयों ने ममता को ज्ञान देना शुरू कर दिया। ममता ज्ञान देने का काम आपको पहले देना चाहिए था। हमारा काम है ज्ञान देने का, ये हमारे पास सर्वाधिकार सुरक्षित है। हम चुनाव पहले भी ज्ञान दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं। ये सर्वाधिकार सुरक्षित है एक पत्रकार के रूप में। आप लोग ममता दीदी जिंदाबाद कर रहे थे, चुनाव हार गए तो ममता को वो करने लगे कि हरवा दी, ममता ने ठीक से काम नहीं किया, तो उन पर चाबुक चला है। ये कांग्रेस के लिए सबक है कि ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा होता तो अब तक केरल में मुख्यमंत्री की शपथ हो गया हो। अब आते हैं तीसरी बात पर। ममता बनर्जी ने कहा है कि अब मैं रोज शाम में 4 बजे से 6 बजे तक पार्टी दफ्तर में बैठूंगी डेली, और फिर शुरू होगी लड़ाई। रोज मिलूंगी, लोग मेरे आएंगे, उनसे मुलाकात करूंगी और आगे प्लान करूंगी। और इन तीनों से महत्वपूर्ण है चौथी चीज, जो उन्होंने कहा कि वाम दल वो भी साथ आवे तो हम लोग साथ साथ मिलकर के भाजपा को भगाए। अब जरा खबर दिखा दीजिए भीतर की, फिर सीधे चलेंगे बाबू के पास। लाइए भैया खबर लाइए। संगठन में फेरबदल के साथ ही टीएमसी ने अनुशासनहीनता पर भी कड़ा रुख अपनाया है। पार्टी ने अपने 2 प्रवक्ताओं रिजू दत्ता और कार्तिक घोष को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। हार के बाद पार्टी के भीतर किसी भी तरह की गुटबाजी या बयानबाजी को रोकने के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। ममता बनर्जी ने साफ संकेत दिया है कि इस कठिन समय में पार्टी में केवल वही रहेगा जो अनुशासन का पालन करेगा। ये सबसे बढ़िया काम किया। हारने में बहुत लोग सोचते हैं अब हार गए हैं यार, अब तो जिसको जो बोलना है बोलने दो, अब नहीं तो और भी खाली हो जाएगा। आप खाली कर दो पूरा, अगर दोबारा खड़ा होना है। 4 मई को आए चुनावी नतीजों में टीएमसी को करारी शिकस्त मिली। खुद ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक भवानीपुर से हार गईं। इस हार के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर सामने आते हुए ममता ने भाजपा विरोधी ताकतों से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा, मैं सभी भाजपा विरोधी ताकतों, छात्र संगठनों और एनजीओ से एक संयुक्त मोर्चा बनाने का आह्वान करती हूँ। ये प्लान तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग यही तो बहुत दिन से कह रहे हैं भैया कि सब एक मंच पे आओ, आगे चलिए। प्लान अच्छा है, लेकिन प्लान का भी एनालिसिस जरूरी है। ममता बनर्जी ने अपने पुरानी प्रतिद्वंदी सीपीआईएम और सीपीएम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा के खिलाफ इस लड़ाई में वाम मोर्चे का भी स्वागत है। ममता अब हर दिन शाम 4 से 6 तक अपने कार्यालय में उपलब्ध रहेंगी ताकि विपक्षी गठबंधन को मजबूती दी जा सके। हालांकि
सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने इस पर तंज कसते हुए रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्तियां पढ़ी, जिसका अर्थ है, जब सत्ता हाथ से निकल गई तब ममता को सहयोगियों की याद आ गई। अब ये तंज के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा, ये तो रहना पड़ेगा भाऊ। प्लान तो अच्छा अभी है, नो डाउट, लेकिन नहीं नहीं, देखिए, एग्जीक्यूशन ही में तो प्रॉब्लम है। आपने आपने जो कहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि दुश्मन के दुश्मन, ये टाइटल ही गलत है। जिसने भी लिखा उस मूर्ख को पता नहीं है कि बंगाल की राजनीति क्या है और ममता बनर्जी क्या है। ममता बनर्जी का सबसे बड़ा दुश्मन लेफ्ट। हम्म, ममता ने जीवन में लेफ्ट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन जब गोधरा हुआ गुजरात में, तब ममता बीजेपी के साथ कैबिनेट में थी दिल्ली में और मौन थी। ठीक है, मौन विकृत थी। 2004 में वो बीजेपी के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ी। हाँ, ठीक है, देखिए, और तब उन्होंने कहा था कि भाजपा ये टीएमसी की नेचुरल अलाई है। ये शब्द है ममता के। 2011 में वो सत्ता में आई, तब बीजेपी और संघ उनके खिलाफ नहीं थे, एक सहमति के साथ उसको प्रोजेक्ट कर रहे थे। उसके बाद ही 2011 के बाद ही ममता के आशीर्वाद से संघ की शाखाएं बढ़ी। बीजेपी अपना कैडर खड़ा करना शुरू कर दिया, ऑफिसेस खोलना शुरू कर दिया। ठीक है, अब उसको बीजेपी अब परेशान हो गई, बीजेपी से, जब बीजेपी से निपटाया उसको। इसके पहले यूपीए को उसने डेड अलायंस कहा था कि यूपीए खत्म हो गया, मृत्यु स्थिति में पहुंच गया है। गोवा, आसाम, त्रिपुरा में उसने बाकायदा कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, बीजेपी को इनडायरेक्ट मदद। कांग्रेस पार्टी मेघालय को तोड़ा उसने टीएमसी बनाने के लिए, टीएमसी सरकार बनाने के लिए। उसके बाद जब धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति बने तो बीजेपी का समर्थन किया मोदी, ममता जी ने। ठीक है, मार्गारेट अल्वा को समर्थन करने के बजाय उसने कभी अडानी को क्रिटिसाइज नहीं किया। महुआ मित्रा ने अडानी के खिलाफ फ्रंट खोला तो महुआ को डांटा। ठीक है, अंबानी के घर शादी में गई बाकायदा, सब ठीक है। सीएए जब बिल आया तब उसके खिलाफ वोट करने के बजाय ममता ने वॉकआउट किया, मतलब टीएमसी ने वॉकआउट किया। वॉकआउट करना मतलब सत्ता पक्ष को मदद करना होता है, क्योंकि आप स्ट्रेंथ नहीं चलाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब 3 किसान बिल आए, उस किसान बिल के समय भी वो वॉकआउट करके सरकार को मदद कर गई। जब अमेठी से राहुल गांधी हारे तो इन्होंने तंज कसा और राहुल गांधी ने इसके हारने पे सहानुभूति दर्शाई। ये फर्क है। अब उसके बाद ये जो उसका जो लेखा जोखा जो कुछ मेरे पास कंपाइल था वो मैंने आपको बताया। क्या थी ममता? अब ममता को समझ में आ गया, जब ममता को चोट पड़ी। काश ये चुनाव के पहले समझ आता। लेफ्ट, कांग्रेस, वामपंथी सब मिलके लड़ते तो ये 6, 7, 8, 10% का गैप हो सकता है मिट जाता, एक नया हो जाता, व्यवस्था हो जाती। लेकिन तब ममता सुनने को तैयार नहीं थी। राहुल गांधी ने वोट चोरी जब कहा तो ममता, ये तो आपने कई बार बोला कार्यक्रमों में कि अभिषेक बनर्जी ने किसी मजाक उड़ाई, उसकी कोई वोट चोरी नहीं होती। अब आपके यहाँ वोट चोरी हो रही तो आप डकैती, और ये डकैती हो गई है, लूट लिया कह रहे हो, क्यों? सांप से कटवाना जरूरी है हर एक को। ये साथ होना चाहिए। अखिलेश ने जो तंज कसा कि हम किसी को छोड़ते नहीं, अपने वालों को, ममता कब अपनी रही इंडिया गठबंधन की? कब रही? किसके लिए, कब ममता ने साथ दिया इंडिया गठबंधन को? कौन से बिल में साथ दिया? 30 सेकंड एक बात, अखिलेश का नाम लिया मैं जोड़ देता हूं, और ये अखिलेश यादव जी के लिए ही है, क्योंकि उन्हीं की आखिरी परीक्षा है।
ललितेश को अगर साइकिल के सिंबल पर ममता दीदी बोल दी होती कि साइकिल के सिंबल पे लड़ा दो, तो एक सांसद और होता। हाँ ललितेश सिर्फ सिंबल की वजह से हारा। हाँ, वो तीन ललितेश पत्ती ने उसके में रिक्वेस्ट कौन किया, पहचानेगा। ललितेश ने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे साइकिल मिले या मुझे पंजा मिले, हाँ मैं तो हाँ दोनों में हाँ कंफर्टेबल हूं, मुझे हाँ दो तो सही। हाँ और एक अच्छा खासा, मैं ललितेश को बहुत अच्छा नेता मानता हूं, हाँ। वो आज भी अपने फील्ड में मेहनत करता है, कॉन्स्टिट्यूंसी में मेहनत करता है हारने के बाद भी, लेकिन नहीं मानी, गला दिया उसको। तब आपको ये समझ में नहीं आता, एक एक सांसद की जरूरत थी। हम्म, आज आपको वामपंथी भी चल जाएंगे। वामपंथियों ने तो हमेशा, मैं तमिलनाडु में वामपंथियों की क्रेडिट मानता हूं कि उन्हें डीएमके को समझा के समर्थन दिया। हाँ उन्हें डीएमके को कहा कि देख हम आपके खिलाफ नहीं है। वामपंथी हमेशा कांग्रेस के साथ रहे दिल्ली में, भले ही केरल में आमने सामने लड़े हो, उन्हें वो तो कभी लड़ाई नहीं लड़ी। कुछ नेता है जो बहुत ज्यादा, जिनको अकल आने की जरूरत है, उसमें ममता भी थी और एक केजरीवाल भी है। इसे केजरीवाल तो खैर मतलब ये तो स्पेशल केजरीवाल, केस है। हाँ हम्म, ये आपको कहीं ना कहीं तो साथ देना होगा। भाई ममता ने अखिलेश को साथ दिया तो अखिलेश ने ममता को जाके मिली, ठीक है, लेकिन राहुल गांधी के हारने पे तंज कसने वाली ममता को भी राहुल और सोनिया गांधी यदि सांत्वना देती है, हम्म, तो कम से कम ममता ने अब अपने आप के तेवर में बदलाव लाना चाहिए। और ये ममता के तेवर हमेशा रहे। जब प्रणव दा राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार थे, तब ममता मुलायम जी के यहाँ क्या जाती थी, इसके यहाँ जा रही थी, उसके यहाँ जा रही थी कि प्रणव के खिलाफ, मतलब अपने राज्य के एक बड़े नेता के खिलाफ उतरने का प्रयास कर रहा था। और फिर क्या हुआ, आज प्रणव दा नहीं है, लेकिन वो पत्रकार मित्र है और ममता जी भी है। ममता जी इसको डिनाई नहीं करेगी। ममता जी उस पत्रकार मित्र को हमारे बार बार कह रही थी कि मुझे दादा से मिलवा दो, मुझे दादा से मिलवा दो। प्रणब मुखर्जी के पास आंकड़ा हो गया था। प्रणब मुखर्जी बहुत पुराने चावल था भाई। हम्म। उनसे तो रिलायंस का कार्ड चल के बाकायदा शिवसेना को भी अपने साथ कर लिया था। जब उस पत्रकार ने बहुत बोला दादा आपकी बेटी समान है, बुला लो, अरे बोले मैं बुलाने को मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बुला भी लूं, उसकी बात सुन भी लूं, बाहर जाके क्या बोल देगी फिर मुझे पता नहीं, तो ऐसे में फिर बेइज्जती हो जाएगी अपनी, जब जरूरत नहीं तो। आखिर में इसने बिना किसी को बुलाए खुद ही समर्थन दे दिया। और जब वो राष्ट्रपति पद की शपथ ली प्रणब दा ने, और जब वो निकले वहां से, सेंट्रल हॉल से जब निकल रहे, तो सब सांसद ये पीछे खड़ी थी। प्रणब दा ने बाकायदा रुक के पूरा उसको बेटी बोला। राजनीति में थोड़ी प्रगल्भता चाहिए, ये प्रगल्भता हर एक में होना चाहिए। जहां प्रगल्भता नहीं वहां छिछोरापन आ जाता है। वो प्रगल्भता लेफ्ट में दिखती है मुझे। लेफ्ट ने ये नहीं कहा कि अरे विजय तूने कांग्रेस का साथ दे दिया, कांग्रेस हमारे से लड़ रही है तमिलनाडु केरल में, हम नहीं करेंगे। तमिलनाडु में लेफ्ट और केरल गठबंधन में साथ में थे डीएमके के, डीएमके लेकिन के, दोनों के जाने का तरीका देखिए, कांग्रेस के भी साथ। हमने इसलिए कहा ना कि ऐठन में तो मैंने क्या कांग्रेस को कहा अद्भुत ही आशीष जी, ऐंठन में। आपने ध्यान से सुना होगा, मैंने कहा लेफ्ट में ही थोड़ी बहुत मैच्योरिटी दिखती है मेरे को, हाँ बाकी तो छिछोरापन के हाइट है। कांग्रेस में छिछोरापन है, हर जगह छिछोरापन है। डीएमके ने भी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, अभी सेशन तो नहीं आया था ना, हाँ लोकसभा का हाँ सेशन है क्या। हाँ डीएमके ने इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। कल डीएमके ये लेटर विड्रॉ करेगा तो फिर थूक के चाटने वाली बात है। कुछ राजनीति में अपने डिसीजंस आराम से लिए जाते हैं। कुछ नहीं बोलना था, चुपचाप रहते। जब सदन लगता, जब सेशन शुरू होता तब आप बोलते। तो प्रभावी आप भी जाते हो। जनमानस हाँ पे क्या, जनमानस पे इसका आपका जो मतदाता है उस पे क्या असर पड़ता है कि अरे ये मूर्ख है, इनको क्या साथ देना। कब लड़ते आपस में, कब इकट्ठा हो जाते हैं, अभी गले लगते हैं, फिर एक दूसरे गला काटते हैं, फिर मां बहन करते। इससे अच्छा बीजेपी है कि सत्ता में आती तो कम से कम एक आदमी को तो सुना ही जाता है सब।
वो अमित शाह जो चाहे करता है करने तो दो उसको। इनके तो पैरों में, किसी के पैर में किसी का चप्पल नहीं है। ये जो न्यूट्रल मतदाता है, जिसको कोई लेना देना नहीं राजनीति से, वो बोलते रहे कुत्ते फजीती करते हैं, बहुत लड़ रहे हैं, बताओ। अलग बैठ के क्या करेंगे डीएमके? अलग बैठ के क्या करेंगे? सरकार को मदद करेंगे और विजय उतना ही प्रोपोगेट करेगा कि फिर बीजेपी को मदद कर रही है, फिर बीजेपी को मदद कर रही है। तब तो खत्म हो जाएंगे, एमजीआर वाला दौर वाकई रिपीट हो जाएगा, फिर 15-20 साल नहीं ये सत्ता में आएंगे। ये मैच्योरिटी से काम करने की जरूरत है। कांग्रेस को साथ में, ये 6 पार्टियां साथ में बड़ा भाई बन के रहते, सारी चीजें इनके खिलाफ रहती, मतलब इनकी योजनाएं शुरू रहती, सारी चीजें साथ में रहती। चलिए, ये अब बड़ी परीक्षा है ममता बनर्जी के ऑफर में। देखिए, अगर हम कहें ना कि एक दो चीजें होती है, एक थ्योरेटिकल एक प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकली बड़ा अच्छा लग रहा है, सब सुनने में अच्छा लग रहा है, हाँ। सब अच्छा, वही वाली बात है। बहुत सारे यूपी में, इसका एग्जाम्पल ज्यादा यूपी में मिलता है। मेरठ से लेकर के यही आप सुन, दिल्ली के बगल में मेरठ से लेकर चलिए और बनारस तक चले जाइए, जितने जगह हैं, जितने मोदी भक्त थे, अब उनके आंखों के आंसू सूख गए रोते रोते। वो मुंह की गाली अब नहीं, खत्म हो गई गरियाते गरियाते सब, क्योंकि वो बहुत खुश होते थे। अरे हम तो निजी तौर पर भाव इन सबको, अरे मजा आ रहा है, बुलडोजर चल रहा है, बाबा बुलडोजर रौंद दिया, फलनवा को रौंदा, बहुत पैसा को हाँ, अपने पूरी दिखा, टाइट कर दी, पूरी टाइट कर दी, पूरी टाइट कर दी फलनवा। अब जब उन्हीं के उन बाकी जिनके बुलडोजर पर खुश हो रहे थे, उनका तो मान लो कि आप 2 करोड़ की संपत्ति बुलडोजर चला, और 2 करोड़ की संपत्ति जिसके बुलडोजर चला वो 20-25 करोड़ रुपए कहीं दाएं बाएं दबा के पड़ा है। तुम्हारा 20 लाख का घर ही एक बनाए थे, उसी पे चल गया। अब जीभ निकल गई तुरंत 6 इंच बाहर लप से, घूमो जा करके, गरियाओ मोदी और शाह को। ये मोदी शाह एक काम तो कर जाएंगे। इस देश में जो ये एक मनोवृत्ति सबसे खराब है, ये आप हम रोज देखते हैं अपने आसपास भी, जो बहुत बौद्धिक लोग बनते हैं उनमें भी है। जैसे ही होगा, अभी अभी एक वीडियो पे, हमारे भाऊ के एक वीडियो पे गड़बड़ हो जाए, कुछ मतलब कुछ गड़बड़ हो जाए, हमारी यूट्यूब को नुकसान पहुंच जाए, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, अरे अब बहुत बहुत ये दोनों बड़ा वो कर रहे थे, बहुत वीडियो बना के यही हीरो बनेंगे, ये बड़ा टेढ़ा बोल रहे थे, आ गए औकात में, आ गया अब यूट्यूब, अब भी दुरुस्त हो जाएंगे, रोड पे आएंगे। मतलब वो आएंगे, दिन में आंख हो सकता है 3 बार भाव पैर भी छूल लें, हमको भी भैया नमस्ते या भाई साहब कर लें। लेकिन ये हमारी मनोवृत्ति है, इंडियन मानसिकता, ये भारतीय, ये और नहीं मिलेगा, ये भारतीय मानसिकता है। हमेशा दूसरे नोटबंदी के टाइम पे जो दिखी, नोटबंदी के टाइम पे जो दिखी, हाँ, मजे आ रहे थे दूसरे लोगों को, बड़े बड़े लोग परेशान हो जाएंगे, पैसे वाले परेशान हो जाएंगे, जब इन पे गिरी तब समझ में आ गया। तब जितने सेठ जी लोग थे सब के सब जो है दुरुस्त हो गए हैं। अब इस समय बहुत सेठ, हम तो हमसे ज्यादा भावुक सेठ लोग के बारे में जानकारी है। सब सेठ राइट टाइम है, भले बाहर कहते हैं मोदी जिंदाबाद, उनके भीतर पूछिए, भीतर की मार कौन जानता है, आगे कहानी कहावत ये भी सबको पता है, सब भीतर की स्थिति सबको पता है। रोते हैं तो आंख से आंसू अब टपकने बंद हो चुके हैं कि बर्बाद कर दिया, तबाह हो गए, जिनको भागना था वो दुबई भाग लिए, दाएं बाएं शिफ्ट हो लिए। और यही सब पहले पहले आम आदमी करता था, फलनवा लुटा है आज, बर्बाद, मजा आ गया भाई, ये सही कर दिया मोदी जी ने, सबको एकदम राइट टाइम, सबको बराबर कर देंगे। मोदी जी वाकई सबको बराबर कर देंगे, सबको छांट उठ के बराबर कर देंगे, खत्म। सिर्फ एक मोदी होगा, और अगर आप जिंदा हैं तो मोदी का एहसान मानना होगा, यही होगा। खैर, विपक्ष की इस रणनीति पर आगे क्या होता है, अमली जामा कैसे पहनाया जाता है, इस पे हमारी नजर रहेगी। हम लेकर के अपडेट आएंगे जो भी होगा भाव के साथ, और चर्चा आगे उस पर करेंगे। अभी इजाजत दीजिए हमें, एक दो और बड़ी खबरें हैं वो भी लेकर के आते हैं। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत।